बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सो बेसिकली ये हमारा वीक 9 का लेक्चर है जिसके अंदर हम पाइथन स्टार्ट करने लगे हैं। और ये एक क्विक रिव्यू है। क्विक रिव्यू से मतलब ये है कि हम बहुत क्विकली जो हैं वो एक ही लेक्चर के अंदर पाइथन के वेरिएबल्स, उनकी डाटा टाइप्स, इनपुट कैसे ली जाती है, प्रिंटिंग कैसे की जाती है और इफ एल्स का सिंटेक्स क्या है, हम ये लेक्चर में ये देखेंगे। सो बेसिकली गोल मेरा ये होगा कि मैं आपको पाइथन में ये चीज़ें लिखना बता दूं। तो पाइथन में शिफ्ट होने की क्या वजह है, ये ग्राफ आपको जो है वो ओवरले में नज़र आ रहा होगा, जिसमें आप ये देखें तो स्टैक ओवरफ्लो से बेसिकली ये लिया गया है। और इसके अंदर जो पाइथन है उसका जो इस्तेमाल है फ़िलहाल ये रेड लाइन में ये नज़र आ रहा है कि ये शुरू से लेकर अब तक कितना तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो पाइथन लैंग्वेज चूंकि दुनिया में काफ़ी अब इस्तेमाल होना शुरू हो गई है, इसीलिए हम जो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का कोर्स है वो पाइथन में स्टार्ट करेंगे। और उसके साथ जो बाकी लैंग्वेजेस हैं, जावा स्क्रिप्ट, जावा, सी शार्प, पीएचपी, इन सब के ग्राफ्स भी नज़र आ रहे हैं जो कि सी प्लस प्लस का काम है। पीएचपी का भी थोड़ा सा डिके है, इसी तरह से सी शार्प का कंसिस्टेंट है, तकरीबन कुछ इसमें डिके है लेकिन काफ़ी सालों से कंसिस्टेंट है। और जावा का भी जो है वो तकरीबन क्लोज टू पाइथन है। जो रीडिंग की रेफरेंस है वो ये है कि इस जो कोर्स में मैं आपको कहा था कि मैं आपको बुक बता दूंगी। तो बेसिकली ये बुक है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटेशन एंड प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन विद एप्लीकेशंस टू अंडरस्टैंडिंग। तो आप लोगों ने ये वाली बुक और इसका जो लेटेस्ट एडिशन आपको मिलता है वो आप करें। इस लेक्चर के अंदर तकरीबन पहले 2 चैप्टर्स में कवर करवा रही हूँ जो जिसमें लूप शामिल नहीं है। आर्टिकल्स जो आप रीडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए वो ये आप देखें। अगर आपको पाइथन के लिए कोई ऑडियो वीडियो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल चाहिए तो वो आपको उनकी वेबसाइट से भी मिल जाएगा। पाइथन के मुतालिक उनके फंक्शंस की डॉक्यूमेंटेशन और हेल्प गाइड जो है वो आपको पाइथन की वेबसाइट से जो है वो मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप कोई और क्वेश्चंस जो हैं वो अगर गूगल करें तो आपको कई जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं वो आपको स्टैक ओवरफ्लो पे उनके आंसर्स मिल जाएंगे अगर आप लिखेंगे तो। तो पाइथन आपने कहाँ से डाउनलोड करनी है? पाइथन आपने उनकी वेबसाइट से डाउनलोड करनी है। जब आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे तो पाइथन टर्मिनल भी साथ इंस्टॉल होगा और आईडीएलई जो इंटेलिजेंट एनवायरनमेंट है वो भी इंस्टॉल होगी। ये इंस्टॉल करने के बाद आप अगर अपनी सर्च के अंदर पाइथन लिखेंगे तो ये पाइथन टर्मिनल इस तरह से शो होगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक CLI कमांड लाइन इंटरफेस के तौर पे आ जाएगा, जहाँ पे आपको इस तरह से एरोज होंगे और यहाँ आप अपनी कमांड्स लिखेंगे, एंटर करेंगे और यहीं पे ही आपको आउटपुट नज़र आ जाएगी। इसके अलावा अगर आप किसी जो है वो फाइल के अंदर कोडिंग करना चाह रहे हैं, आप लाइन बाय लाइन कोडिंग नहीं करना चाह रहे, तो उनकी अपनी इंटेलिजेंट एनवायरनमेंट है, वो भी आप सर्च में जाके अगर IDLE लिखेंगे और उस पर क्लिक करेंगे तो फिर आपको वो भी नज़र आ जाएगी। ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। जब आप IDLE लिख के एंटर करेंगे तो ये वाला इंटरफेस खुलता है पाइथन शेल का। ये वही इंटरफेस है जो तकरीबन कमांड लाइन हमने पहले पीछे देखा था ब्लैक स्क्रीन पे। यहाँ पे भी आप सिंगल लाइन लिखेंगे, एंटर करेंगे तो वो आपको आउटपुट जो है वो वहीं पे शो कर देगा। अगर आपने किसी फाइल में कोडिंग करनी है तो आप यहीं पे फाइल पे क्लिक करके न्यू फाइल करें तो एक एम्प्टी फाइल खुल जाएगी। आप यहाँ पे अपनी कोडिंग करें और इसको फाइल में जाके सेव करें और रन करने के लिए आप रन पे क्लिक करें और रन मॉड्यूल की ऑप्शन आपके पास आएगी और आप अपना कोड रन करेंगे तो आउटपुट जो है वो स्क्रीन के ऊपर शो होगी। यानी ये वाला जो कोड है जब आप रन के बटन से एग्जीक्यूट करेंगे तो वो इस जगह पे आपको उसकी आउटपुट जो है वो शो होना शुरू हो जाएगी। पाइथन के जो है वो इश्यूज क्या हैं पाइथन का, हमने ये तो देख लिया कि वो कितना फेमस है। लेकिन ये कि पाइथन में अब क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो रहा है इस वजह से इसमें बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज पहले से अवेलेबल हैं। लाइब्रेरीज का मतलब है कि बहुत सा ऐसा कोड है जो लोगों ने पहले ही लिख दिया हुआ है हमारी हेल्प के लिए, तो हम वो लाइब्रेरी सिंपल यूज़ करके अपने कोड में इंपोर्ट करें और उनके फंक्शन इस्तेमाल करके अपना काम आसान कर सकते हैं। लेकिन पाइथन का जो इशू है वो ये है कि स्लो है एज कम्पेयर टू जावा, सी और सी प्लस प्लस। सी हमें पता है क्लोज टू हार्डवेयर है, तो जैसे जैसे चीज़ें थोड़ी सी हार्डवेयर की क्लोज जाती हैं वो वैसे ही थोड़ा फास्ट हो जाते हैं जब उनमें थोड़ी सी फैंसी चीज़ें कम होना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा पाइथन जो है उसमें लिटिल एरर चेकिंग है, थोड़ा आपको मसला हो सकता है। एक तो स्पेसिफिकली इंडेंटेशन एरर्स जो हैं वो बिगनर्स को रिजॉल्व करना काफ़ी उनको प्रॉब्लम आती है। दूसरा मसला ये है कि पाइथन में जो है हमारे पास डेटा टाइप्स नहीं होती। तो अगर मैं a = 2 लिखती हूँ और बाद में a = 5.
ज़ीरो कर देती हूँ, तो इस पॉइंट पे ए जो था वो इंटीजर है और इस पॉइंट पे फ्लोट है, लेकिन हम कहीं पे भी नहीं बता रहे कि वेरिएबल की डाटा टाइप क्या है। अगर यही सेम वेरिएबल मैं सी लैंग्वेज में डिक्लेयर कर दूं या लेट्स से सी प्लस प्लस में डिक्लेयर करूं, तो मैं लिखूंगी इंट ए इक्वल टू 2, और बाद में जो है वो मैं ये नहीं लिख सकती उसी सीक्वेंस में फ्लोट ए इक्वल टू 5.0। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं ए को पहले से डिक्लेयर कर चुकी हूँ। अगर मुझे उसको फ्लोट करना है तो मुझे उसका नाम चेंज करना पड़ेगा, मे बी A1 या A2। लेकिन पाइथन में आप सेम वेरिएबल जो नाम है उसको दोबारा चेंज कर सकते हैं और आप साथ उसकी डाटा टाइप बताना ज़रूरी नहीं होती। पाइथन का मोटो सॉर्ट ऑफ क्या है, अगर आप इंपोर्ट दिस लिखें इसी ब्लैक स्क्रीन CLI के ऊपर और आपको ये पाइथन का एक मोटो नज़र आएगा जिसमें आपको पता चलेगा पाइथन में जैसे जैसे आप प्रोग्राम करते जाएंगे तो ये क्या कहता है कि ब्यूटीफुल इज बेटर देन अगली, एक्सप्लिसिट इज बेटर देन इम्प्लिसिट, सिंपल इज बेटर देन कॉम्प्लेक्स। तो ये एक जो स्टेटमेंट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अक्सर ये कहते हैं कि जो चीज़ जितनी कॉम्प्लेक्स होगी वही जो है वो हमें सीखनी चाहिए, या जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आइडिया होगा जिसमें बहुत सारी इक्वेशंस हैं और मैथमेटिकल डेरिवेशंस हैं वही सही होगा। लेकिन एक्चुअली में जो सिंपल आइडियाज़ होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं, जो सिंपल लैंग्वेजेस होती हैं वो भी ज़्यादा पावरफुल हो सकती हैं। तो कॉम्प्लेक्स इज बेटर देन कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि उससे भी आगे वर्जन है। फ्लैट इज बेटर देन नेस्टेड, यानी एक चीज़ जो नेस्टेड है अगर आप उसको एक प्लेन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है, एंड सो ऑन। इसको आप रीड करें तो बेसिकली पाइथन भी जब आप उसमें कोडिंग करेंगे तो आपको यही फील हो रहा होगा कि चूंकि ये सिंपल है तो इट इज़ बेटर देन अदर लैंग्वेजेस, जो कि ज़्यादातर लोग यही क्लेम करते हैं। पाइथन में मैंने जैसे जिक्र किया है कि आपको एक्सप्लिसिटली बताना नहीं पड़ता कि आप जो वेरिएबल बना रहे हैं उसकी डाटा टाइप क्या होगी। डाटा टाइप से मतलब यह है कि वो जो वेरिएबल है जिसमें आप कोई वैल्यू सेव करवा रहे हैं वो उसकी डाटा टाइप इंटीजर है, यानी कि लेट्स से a इक्वल टू 2 लिखना चाहिए या a इक्वल टू 3.5 लिखना चाहिए। तो 2 जो है वो इंटीजर डाटा टाइप का वेरिएबल a बन जाता है और यहाँ पे a जो है वो फ्लोट या डबल डाटा टाइप का बन जाता है। इस तरह से हमारे पास a जो है वो एक स्ट्रिंग भी हो सकता है, इसी तरह से a जो है वो हमारे पास एक सिंगल कैरेक्टर भी हो सकता है, इसी तरह से a जो है वो हमारे पास एक बूलियन वैल्यू भी हो सकती है, और बूलियन वैल्यू कैन आइदर बी ट्रू और फॉल्स, कोई भी वैल्यू इसमें से वो ले सकता है। तो ये जो डाटा टाइप्स हैं ये बहुत बेसिक डाटा टाइप्स हैं जिसमें हर लैंग्वेज में आपको इनके ऊपर कीवर्ड्स मिलेंगे। जैसे सी के ऊपर इंट मिलेगा, इसमें फ्लोट मिलेगा, सी पे स्ट्रिंग की डाटा टाइप बनी हुई है। अगर लाइब्रेरी इंपोर्ट करें तो यूज़ हो सकती है। करेक्टर के लिए CAR है, बूलियन के लिए अक्सर लैंग्वेज में बूल का कीवर्ड जो है वो इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे आप देखें कि मैंने a इक्वल टू 2 किया है, मैंने b इक्वल टू 3.4 किया है, c को एक जो है वो स्ट्रिंग वैल्यू को इक्वल किया है, बस सिंगल कोट्स मैंने यूज़ किए हैं। फिर मैंने a को दोबारा चेंज करके 20 कर दिया है, b को चेंज करके मैंने फ्लोट से इंटीजर में बना दिया है सिंपली। तो ये तो सिंपल वेरिएबल डिक्लेरेशंस हो गई। अगर मैंने इनको स्क्रीन पे शो करना है तो मैं सिंपल a लिखूंगी तो वो a की वैल्यू शो कर देगा, मैं b लिखूंगी तो वो b की वैल्यू शो कर देगा, c लिखूंगी तो उसकी। इसके बाद मैं c को चेंज कर रही हूँ, वेरिएबल को वैल्यू देते वक्त उसकी वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही, लेकिन अगर आप उसको स्पेशली टाइप करते हैं तो फिर वो उसकी वैल्यू जो है वो प्रिंट कर देता है। पाइथन में हमारे पास वो सारे ऑपरेटर्स मौजूद हैं जो कि हमने बायो में देखे थे। एडिशन के लिए हम प्लस यूज़ करते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस, डिवीजन के लिए फॉरवर्ड स्लैश, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार का सिंबल है। अगर हमने राउंड करना है तो डबल फॉरवर्ड स्लैश, पावर लेनी है जैसे 2 की पावर x हो गई तो हम डबल स्टार यूज़ करते हैं। लेस देन है, ग्रेटर देन है, ये इक्वालिटी चेक है, यानी एक है इक्वल करना, आपने a को इक्वल टू 2 किया है, एक आपने लिखा है a इज डबल इक्वल टू 2, जिसका मतलब है कि आप चेक कर रहे हैं कि क्या a 2 के बराबर है। इस एक्सप्रेशन की जो आउटपुट है वो ट्रू या फॉल्स हो सकती है, जबकि ये जो है ये असाइनमेंट कर रहा है, a की वैल्यू चेंज कर रहा है, और ये डबल इक्वल टू इक्वालिटी चेक कर रहा है। तो ये डिफरेंस है।
एंड के लिए हम ए एंड डी यूज करते हैं, और ऑपरेशन के लिए ओ आर, नॉट के लिए नॉट, और मॉड ऑपरेशन के लिए हम परसेंट का सिंबल यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो मैंने 4 वेरिएबल्स बनाए हैं, उस पर मैंने फिर a प्लस बी का ऑपरेशन किया है। a फ्लोट है, b जो है वो इंटीजर है, c भी फ्लोट है और d भी इंटीजर है। फिर मैंने x को इक्वल टू सम एक्सप्रेशन कर दिया, मैंने b प्लस डी किया और फिर x की वैल्यू प्रिंट की है, तो वो 13 आ गया। b प्लस डी दोनों इंटीजर थे तो आउटपुट भी इंटीजर है। a और b जो है एक फ्लोट था और एक इंटीजर था, इनकी आउटपुट भी फ्लोट आई है। फिर y को आप b प्लस a करके देखें तो y की वैल्यू भी जो है वो फ्लोट है। इसी तरह से सो ऑन अप चलते जाएं। हम मल्टीप्लाई करना हो तो ये स्टारिक का सिंबल है, सब्ट्रैक्ट है, और ये डिवाइड है फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन रिस्पेक्टिवली। अब आप यहाँ पे ये देखें कि b जो था वो हमारे पास इंटीजर वैल्यू थी और d भी हमारे पास इंटीजर वैल्यू थी। इनको डिवाइड करने से, इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करने से जो वैल्यू आ रही है n, वो हमारे पास फ्लोट में आ रही है। ठीक है, ये एक नोटिसेबल बात है, इसको आपने ध्यान में रखना है कि इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करने में अक्सर लैंग्वेजेस में अगर मैं b को d से डिवाइड करती और आंसर n में सेव करती तो n का जो आंसर है वो 0 होता है, क्योंकि 6 डिवाइडेड बाय 7 जो है वो 0 पॉइंट समथिंग आता। तो वो जब हम इंटीजर लेते हैं तो फिर हम उसको उसकी जो वैल्यू है मेंटेसा छोड़ के वो वाली पिक करते हैं। तो लेकिन पाइथन में फिलहाल ऐसा नहीं है, पाइथन में इंटीजर डिवीजन का आंसर जो है वो फ्लोट में पॉसिबल है। फिर हम आगे जाते हैं तो हमारे पास जो राउंड करने का ऑप्शन है, जैसे 5 को हमने डबल फॉरवर्ड स्लैश 2 से जब हमने डिवाइड किया तो फिर अब आप देखें कि हमारे पास जो आंसर आया वो 2 आया। इसी तरह से अगर मैं 5.4 को 6.3 से डिवाइड करूंगी तो राउंड करने से जो आंसर है मेरे पास वो 0.0 है। ये वो वाली बात तकरीबन हो रही है जो कि मैं अभी आपको यहाँ पे समझा रही थी। तो 2 की जब हमने पावर लेनी है तो 2 डबल स्टार 5 का मतलब 32 है। अगर मैंने लेस देन का ऑपरेटर यूज करना है तो इस तरह से 4 इज लेस देन 5 इज ट्रू, 5 इज ग्रेटर देन 3 इज ट्रू, 5 इज 5 इक्वल टू 5, यस इट्स ट्रू। डबल इक्वल टू इक्वलिटी चेक है, क्या 5.0 5.0 के बराबर है, यस। इस तरह से और का जो ऑपरेशन है, दो कंडीशंस अगर ये या ये इनमें से कोई एक भी ट्रू हो जाता है तो फिर ये ट्रू होगा। तो 3 इज इक्वल टू 5 ये फॉल्स है, लेकिन 4 इज लेस देन 5 ये ट्रू है, तो ये वाली वैल्यू ट्रू है, तो आंसर ट्रू है। इसी तरह से एंड ऑपरेशन में दोनों जो हैं वो इस्तेमाल हो सकते हैं। तो 4 इज लेस देन 5 ये ट्रू है, और ये वाली स्टेटमेंट 3 इज डबल इक्वल टू 5 ये फॉल्स है, लेकिन साथ नॉट ऑपरेशन है तो इसका रिवर्स हो जाएगी, तो फॉल्स का रिवर्स ट्रू हो गया, तो ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू। इसी तरह से नॉट का अलहदा से ऑपरेशन इस तरह से है, 5 का हम 3 से मॉड लें तो जो रिमाइंडर हमारे पास बचता है वो 2 है। सो मॉड इज द रिमाइंडर ऑपरेशन। तो अगर आप इस तरह से करें तो 3 1 द 3, 2 मॉड है हमारे पास, ये मॉड है। 3 का अगर 5 से मॉड लें तो हमारे पास 3 बचता है। वो इस तरह से कि आप ये देखें तो ये डिवाइड नहीं हो सकता, इसका रिमाइंडर जो है वो 3 ही है, तो इसका जो मॉड है वो 3 आएगा। पाइथन में हमें प्रिंट स्टेटमेंट जब इस्तेमाल करनी हो या शो कराना हो स्क्रीन के ऊपर तो सिंपल जो है वो हम प्रिंट का कीवर्ड यूज़ करते हैं। ओपनिंग ब्रैकेट्स, स्मॉल ब्रैकेट्स देते हैं और क्लोजिंग ब्रैकेट्स देते हैं। जो भी आपने स्ट्रिंग प्रिंट करवाना है वो इस तरह से बीच में लिख देते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने वी आर लर्निंग पाइथन लिखा है तो वो यही प्रिंट हुआ है। इसको मैं डबल कोट्स में भी लिख सकती हूँ, लेकिन इसका डिफरेंस भी हम अनकरीब ज़रूर देखेंगे कि सिंगल कोट्स और डबल कोट्स में लिखने से पाइथन में क्या फ़र्क आता है। फिलहाल आपको विजिबली कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा। तो हम अगर वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं तो एक तरीका मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि इक्वल टू 2 किया है, तो सिंपल ए लिखेंगे तो प्रिंट हो जाएगा। और मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ प्रिंट और उसके अंदर ब्रैकेट में ए पास कर दूँ तो वो भी 2 कर देगा। तो प्रैक्टिस ये है कि हम कोशिश ये करते हैं कि हम प्रिंट लिख दें ताकि विजिबिलिटी के हिसाब से कोड रीडिंग के हवाले से ये बात जो है वो बिल्कुल ठीक रहे। तो ये जो है ये सेम इक्वलेंट टू बात है जो हम क्लास में पढ़ते थे, जब मैं आपको बताती थी कि शो और अंदर स्टेटमेंट लिख देते थे। जब हम बायोब में काम करते थे तो हम से का ब्लॉक जो है वो यूज करते थे, तो वो जो आप उसमें भेजते थे वो से कर देता था। यहाँ पे हम प्रिंट के तौर पे प्रिंट को यूज करते हैं ये काम करने के लिए। पाइथन में एक और इंटरेस्टिंग जो है वो काम है, वो क्या होता है, वो स्लाइसिंग है। स्लाइसिंग का मतलब ये है कि आप जब स्ट्रिंग बनाते हैं, लेट्स से मैंने एक स्ट्रिंग बना लिया str और मैंने इसको इक्वल कर दिया हेलो वर्ल्ड के। अब
एक ऑपरेशन है हमारे पास अवेलेबल है जो कि लेंथ है। अगर मैं लेंथ के फंक्शन को अब कोई वेरिएबल जो कि स्ट्रिंग है उसमें पास करती हूँ तो वो मुझे बता देता है कि स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। तो अब इस स्ट्रिंग ये जो होगा इसकी लेंथ जो हमारे पास बनती है, अब काउंट कर लें 5 6 7 8 9 10 11, जितने इसमें करेक्टर्स होंगे उतनी इसकी लेंथ बन जाएगी। अब हमने अगर स्लाइसिंग है हम ये बताना चाहते हैं तो इसका मतलब है अगर मैं प्रिंट करती हूँ 0 से लेकर कॉलन, लिखने का तरीका क्या है, str ब्रैक ये स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करें और 0th इंडेक्स से स्टार्ट हो। इसकी नंबरिंग है ना, एज जो है वो 0 पे है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, स्पेस 5 है, 6 7 8 9 10, डी जो है वो 10th लोकेशन पे है। ये सारे क्या हैं उसके इंडेक्सेस हैं। तो अगर मैं 0th इंडेक्स से str को प्रिंट कराना चाहती हूँ उसका मतलब है एज से प्रिंट हो और जाते जाओ कहाँ तक, जब तक कि स्ट्रिंग की लेंथ खत्म नहीं हो जाती। तो अगर मैं इस तरह से लिखूंगी 0 अप टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग तो वो मुझे क्या शो कर देगा, वो मुझे हेलो वर्ल्ड पूरा प्रिंट कर देगा, मुझे पूरा हेलो वर्ल्ड शो कर देगा। अगर मैं इसके अंदर जो है वो ये नहीं बताती कि कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करना है तो उसकी भी ऑप्शन है। लेकिन पहले एक और चीज देख लेते हैं। अगर मेरे पास ये सिंपल स्ट्रिंग है, ये देखेंगे जैसे लेंथ ऑफ हेलो है, लेंथ ऑफ हेलो हमारे पास क्या आ गई, 5 आ गई। अगर मैंने हेलो का फर्स्ट इंडेक्स गेट करना है तो ये 0 1 2 3 4, फर्स्ट इंडेक्स कौन सा, एज। और अगर मैं इसको आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स में 1 देती हूँ तो वो मेरे पास ई दे रहा है, यानी वो उसका फर्स्ट इंडेक्स मुझे रिटर्न कर देता है। अगर मैं स्लाइस्ड वे में काम करती हूँ तो मैं कहती हूँ 2 से लेकर 3 तक, तो आप देखें मेरे पास क्या आ रहा है, 0 1 2, ये वाला 2 आ रहा है और यही यही बस एक ही आ रहा है, अगला एल और ओ नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि ये वाला टर्म जो है वो इंक्लूसिव नहीं है, ये इंक्लूसिव है 2, लेकिन ये जो बाद में रेंज हमारे पास आती है एंड पे ये इंक्लूसिव नहीं है। ये नीचे वाले एग्जांपल से पता चलेगा। अगर मैं इसी स्ट्रिंग का 2 से लेकर 4 तक करती हूँ तो 0 1 2 3 4, तो 4 इंक्लूसिव नहीं है, 2 इंक्लूसिव है और 3 इंक्लूसिव है, तो डबल एल जो है वो शो हो जाएगा। ठीक है, होपफुली आपको बात समझ आ गई होगी। अब अगर हमने रेंज नहीं देनी, मैं शुरू में और एंड में कोई रेंज नहीं प्रोवाइड करती तो वो पूरा स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा। सिंपल ये कॉलन लिख दें तो वो पूरा स्ट्रिंग आ जाएगा। अगर मैं शुरू में उसको रेंज प्रोवाइड कर देती हूँ स्टार्टिंग, लेकिन एंडिंग नहीं देती, तो आप ये देखें कि वो 4th इंडेक्स से शुरू होगा और फिर वो एंड तक जाएगा। और अगर मैं शुरू में पास नहीं करती और एंड पे रेंज दे देती हूँ तो शुरू में वो शुरू से प्रिंट करना शुरू करेगा और वहां तक जाएगा जहां तक कि उसका फाइनल इंडेक्स वैल्यू रेंज वैल्यू प्रोवाइड की हुई है। इसी तरह से जो इंटरेस्टिंग एक और चीज ये कि ये एक तो हो गए सिंपल प्लेन आपने न्यूमेरिक इंटीजर्स दे दिए। अगर आप स्ट्रिंग के अंदर नेगेटिव नंबर्स भी इंडेक्स करना चाहें, नेगेटिव नंबर से इंडेक्सिंग करना चाहें, तो आप ये देखें कि ये str है हमारे पास हेलो वर्ल्ड। अगर मैं इसका -2 इंडेक्स गेट करती हूँ तो वो उल्टी साइड से चेक करेगा। अगर मैं str का सेकंड इंडेक्स गेट करती तो वो प्रिंट करता 0 1 2 एल प्रिंट करता। लेकिन मैंने -2 किया है तो अब -2 में वो क्या हुआ है, वो पीछे से आया है एंड से और फिर उसने एल प्रिंट कर दिया। इसी तरह से अगर मैं -5 करूं तो आप देखें 1 2 3 4 5, तो ये वाला जो वर्ड होगा W वो -5 यानी एंड से वो काउंटिंग इंडेक्सिंग स्टार्ट करेगा और वो वाला जो कीवर्ड है वो आपको शो कर देगा। अब हम इफ एल्स को देख लेते हैं कि इफ एल्स लिखने का क्या स्ट्रक्चर है। इफ एल्स से मतलब यह है कि जब आपके पास कोई कंडीशनल बात आ जाती है तो वो हम पाइथन में कैसे लिखेंगे। तो पाइथन में इफ एल्स लिखने का तरीका है कि आप इफ लिखते हैं और इफ लिखने के बाद आप अपना जो है वो ब्रैकेट्स के अंदर स्मॉल ब्रैकेट्स में अपनी कंडीशन लिखते हैं और ये कंडीशन इसकी आउटपुट या ट्रू होगी या फॉल्स होगी। और एंड पे स्पेसिफिकली आपने ये सेमीकोलन लगाना नहीं भूलना। ये एक बड़ा बेसिक एरर है जो कि हमेशा भूल जाते हैं बच्चे लगाना और फिर एरर फाइंड आउट नहीं होता। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एंटर करना है और अगली लाइन में आपने एक टैब की स्पेस देनी है। ये आपने काम मस्ट करना है, इंडेंटेशन परस्पेक्टिव से नहीं करेंगे तो बहुत सी गड़बड़ आगे जाके हो भी सकती है और कोड नहीं भी चलेगा, ये भी पॉसिबिलिटी है। अगर आप इंडेंट नहीं करते तो आपको एरर आएगा कि आपके इफ के ट्रू ब्लॉक के अंदर कोई स्टेटमेंट आपने नहीं लिखी हुई।
तो इस तरह से आपने जितनी भी स्टेटमेंट इस ब्लॉक में लिखनी है आप एक टैब के साथ जो है वो लिखते रहेंगे। एंड स्टेटमेंट्स आप दे दें। फिर आपने जब एंड स्टेटमेंट दे दी हैं तो एल्स का ब्लॉक है, ये वो वाली लाइंस हैं जो तब एग्जीक्यूट होंगी अगर ये कंडीशन जो है वो ट्रू होती है। तो ये ट्रू ब्लॉक की लाइंस है। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये लाइंस एग्जीक्यूट होंगी, अगर तो ये वाली कंडीशन फॉल्स है तो फिर ये वाली लाइंस एग्जीक्यूट होंगी, जो किसके बाद लिखी हुई है, एल्स के बाद। और एल्स के बाद भी आपने कॉलन डालना नहीं भूलना, और उसके बाद भी आपने जो भी स्टेटमेंट्स लिखनी है आपने एक टैब की स्टेटमेंट देनी है और अपनी जो है वो जो एक्सप्रेशन है वो आपने लिख देना एंड सो ऑन, जितनी मर्जी आप लाइंस जो है वो लिखें। अब ये साइड पे सैंपल जो है वो मैंने लिख के स्क्रीन अटैच की हुई स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इफ आई इज लेस देन 3 सेमी कॉलन और प्रिंट हेलो। तो अब यहाँ पे मैंने कोई टैब की स्पेस नहीं दी और फिर मैंने एंटर किया तो आप देखें कि मुझे साथ ही एरर आ गया, इंडेंटेशन एरर, एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक, यानी कि वो कह रहा है कि मुझे एक टैब की स्पेस लाजमी चाहिए। अब यहाँ आप देखें मैंने इस कंडीशन के अंदर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल नहीं किया तो पाइथन तब भी जो है वो इस चीज़ को पिक कर लेता है। तो कि ये कंडीशन आपकी, अब मैंने यहाँ पे लिखा इफ आई इज लेस देन 3, उसके बाद मैंने फिर एक टैब की स्पेस दी और मैंने अपनी स्टेटमेंट लिख दी प्रिंट हेलो। फिर मैंने एल्स लिखा, आगे सेमीकोलन डाला, मैंने उसके बाद फिर अपनी स्टेटमेंट लिख दी प्रिंट वर्ल्ड। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे क्या एरर आया, एरर ये आया, ये जो दोनों ब्लॉक्स हैं मैंने एक्सप्लिसिटली लिखे हुए हैं ताकि आपको पता चले कि एरर आते हैं। बायोब में आपको एज सच एरर इतने एक्सप्रेसिव भी शो नहीं होते होंगे, पाइथन में भी आपको इशू आएगा, लेकिन यहाँ पे जानबूझ के डाले हैं ताकि आपको पता चले कि डिबगिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखें मुझे एरर आया कि नेम आई इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि मैंने आई नाम का जो वेरिएबल है वो ढूंढना शुरू करता है कि कहीं बना हुआ है, उसको नहीं मिला। तो इसका मतलब है उसने एरर दे दिया कि मुझे आई नहीं पता कि आप आई को क्या लिखने की कोशिश कर रहे हैं। फिर मैंने क्या किया, आई को एक वैल्यू असाइन की, नया वेरिएबल बना लिया और उसके बाद फिर मैंने सेम कोड दोबारा लिखा। तो अब आप देखें आई की वैल्यू 0 थी तो आई इज लेस देन 3, ये ट्रू हो गई बात, तो हेलो प्रिंट हो गया। फिर मैंने आई को वैल्यू 10 दी और मैंने थोड़ा सा डिफरेंट कोड लिखा तो एल्स के ब्लॉक के लिए, तो आई इज लेस देन 3, 10 इज लेस देन 3 फॉल्स, तो मेरे पास प्रिंट हो गया वी आर वर्किंग ऑन पाइथन। ये इसकी आउटपुट साथ ही जो है वो हमें शो हो गई है। सो ये एग्जांपल जो बुक मैंने स्टार्ट में बताई थी उसके अंदर मौजूद है, जिसमें जो है वो नेस्टेड इफ़ का जो है वो इस्तेमाल बताया हुआ है कि अगर आपने इफ़ के अंदर इफ़ लगाने हैं तो फिर आप जो है वो किस तरीके से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि कंडीशन है कि x का मॉड 2, अगर तो x 2 पे डिविजिबल है, ये वाली लाइन क्या है चेक करिए कि अगर x 2 से डिविजिबल है तो ट्रू ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। इसके अंदर एक खुद इफ़ लगा हुआ है। इफ अगर ये 2 से डिवाइड है तो फिर डिविजिबल है तो आपने देखना है कि क्या ये 3 से भी डिविजिबल है। अगर ये 3 से डिविजिबल है तो शो करेगा कि 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। लेकिन अगर 2 से डिविजिबल था, ये ट्रू ब्लॉक है ट्रू का, 2 से डिविजिबल होने का, और 2 से डिविजिबल है लेकिन अंदर आके पता चला कि वो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो जो एल्स ब्लॉक है वो ये कहता है कि डिविजिबल बाय 2 बट नॉट बाय 3। और अगर हमने नेस्टेड इफ लगाने हैं, जैसे आपको हम कहते हैं आप तो लिख दिया इफ कंडीशन, ये उसका ट्रू ब्लॉक हो गया। फिर आप लिखना चाह रहे हैं एल्स, और फिर इफ दोबारा से आप लिखना चाह रहे हैं, तो इसको इस तरह से लिखने के बजाय एक शॉर्टकट है कि आप इफ तो जैसे लिख रहे हैं लिखते रहें, यहाँ पे आप एल्स इफ की जगह एलिफ लिख दें और अपनी कंडीशन दे दें और फिर काम कर दें। तो ये इक्वलेंट है इन दोनों चीज़ों के, ठीक है। तो जब आप लिखते हैं एल्स इफ, अगर वो 3 से डिविजिबल है, ऊपर क्या था 2 से डिविजिबल चेकिंग हो रही थी, लेकिन एल्स में ये तब गया जब ये 2 से डिविजिबल नहीं है। तो 2 से डिविजिबल नहीं है तो वो नीचे गया। यहाँ पे फिर चेक हुआ कि क्या 3 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया कि जी 3 से डिविजिबल है लेकिन 2 से डिविजिबल नहीं है। तो ये जो एक एग्जांपल है कि हमारे पास एलिफ के कीवर्ड के इस्तेमाल की हो गई है और नेस्टेड इफ एल्स की स्टोरी हो गई है। इसी तरह से यहाँ पे हम देखें कि अगर हम चेक कर रहे हैं, तीन वेरिएबल्स का कंपेयर कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हमने चेक किया कि अगर x लेस देन y है और s लेस देन z, अगर x जो है वो दोनों से छोटा है तो हम कह देंगे कि x जो है वो छोटा है, सबसे छोटा है। लेकिन एल्स इफ, इसका मतलब है कि इन दोनों में से कोई एक कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई है। तो एल्स इफ में इकट्ठे हमने एलिफ लिख दिया क्योंकि अब हम नेस्टेड इफ लिख रहे हैं। तो एल्स इफ
दिस इज ट्रू, यानी y अगर z से छोटा है तो फिर हम कह देंगे कि y लीस्ट है, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक कंडीशन जो है वो फॉल्स होने का मतलब है कि x तो था नहीं लीस्ट, x बड़ा है इनमें से किसी एक से। तो लेकिन अगर y जो है वो z से छोटा है तो हमने कह दिया y लीस्ट है। और एल्स में इस एलिफ का जो फाइनल एल्स बनता है वो ये बनता है क्योंकि फिर दोनों ही जो है वो छोटे नहीं है, तो उसका मतलब है कि z जो है वो लीस्ट है, जी सबसे छोटा है। फिर हमारे पास आता है कि अगर हमने यूज़र से कुछ बात इनपुट लेने की ज़रूरत पड़ देती है कि यूज़र टाइप करे। अभी तो आप सिंपल, अगर आपने कोई भी अपना काम कर रहे हैं, आप ऊपर वेरिएबल्स की वैल्यूज़ बना देते हैं और उनको जो है वो सेट कर देते हैं और फिर वो नीचे वेरिएबल्स जो है वो यूज़ कर लेते हैं अपनी कोडिंग के अंदर। तो अगर हमने यूज़र से इनपुट लेनी है तो हमारे पास तरीकाकार क्या है कि हम इनपुट का एक फंक्शन पहले से बना हुआ है, हम इनपुट लिखते हैं और उसके अंदर अपना साथ स्ट्रिंग बता देते हैं, हेल्प टेक्स्ट, जिसमें हम बताते हैं यूज़र को कि तुम ये लिखो। और फिर ये होगा कि जब यूज़र लिख देगा तो जो भी वो टाइप करेगा उसकी वैल्यू हम किसी वेरिएबल में सेव करवा सकते हैं, तो जो उसने लिखा होगा वो नेम के वेरिएबल में चला जाएगा। तो यहाँ क्या है, नेम इज इक्वल टू इनपुट एंटर योर नेम। तो अब इसको जब मैंने लिख के एंटर किया है तो उसने पहले पूछा है एंटर योर नेम, और मैंने इसके आगे फिर टाइप किया अलीना। और जब अलीना मैंने लिख दिया है तो उसके बाद अगर मैं नेम के वेरिएबल को प्रिंट कराऊंगी तो अलीना जो है वो शो हो जाएगा जो भी यूज़र ने लिखा होगा। तो इतना पोर्शन यूज़र टाइप कर रहा है, इतना जो है वो हेल्प टेक्स्ट है जो कि ऊपर हमने इनपुट के फंक्शन में पास किया था। इसी तरह से अगर मैंने प्रिंट करना है, कंकैटनेशन है, मैंने अगर हेलो अलीना प्रिंट करना है तो मैं हेलो स्ट्रिंग अपना लिख के, और प्लस का ऑपरेटर जो है वो स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करने के लिए, इनको जोड़ने के लिए भी इस्तेमाल होता है, जो कि आप बायोब में ज्वाइन के साथ करते होते थे। तो यहाँ पे मैं नेम का वेरिएबल पास कर दूंगी तो शो हो जाएगा हेलो अलीना, और मैं इनके दरमियान में स्पेस चाहती हूँ तो मैं हेलो के वर्ड में मैंने स्पेस ऐड कर दिया, फिर शो किया तो हेलो अलीना आ गया। ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे एक और चीज़ है वो आप नोटिस रखें कि डेटा टाइप्स का फ़र्क जो है वो वेरिएबल्स का, उनमें इश्यूज आ सकते हैं। जैसे आप ये कंपेयर करें कि करेक्टर 4 की जो वैल्यू है, क्या ये लेस देन 3 है, तो ये ट्रू होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए। तो पाइथन जो है वो इसको सपोर्ट नहीं करती कि स्ट्रिंग और इंट का कंपैरिजन किया जाए। यहाँ पे आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि करेक्टर 4 की आज की वैल्यू को 3 से कंपेयर कर दें, लेकिन पाइथन जो है वो इस चीज़ को, फिलहाल जो वर्जन मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें वो सपोर्ट नहीं करती। लेकिन ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं, ये इतना स्टैटिक चीज़ें नहीं है। कोई नया वर्जन आता है उसमें नई सपोर्ट आ जाती है, पिछली ख़त्म हो जाती है, इस तरह की बातें चलती रहती हैं। इसी तरह से अब ये है कि ये आपको मैंने बताया। यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर मैं मार्क्स पूछना चाहती हूँ आपसे, तो मैंने लिखा इनपुट प्लीज एंटर योर मार्क्स, और ये लिखा गया और फिर मैंने एंटर किया 23। एन की वैल्यू प्रिंट की तो आप देखें एन की जो वैल्यू है वो सिंगल कोट्स में आ रही है। इसका मतलब ये है कि हाँ, ये जो वैल्यू है ये इंटीजर में नहीं समझ रहा। अगर आप एन की टाइप को, यानी एन की डाटा टाइप देखना चाहते हैं, तो इसको मैंने प्रिंट करा के देखा है, तो ये आप देखें कि इसकी टाइप str है। तो जब हमने कैलकुलेशंस करनी होती हैं नीचे, अगर मैंने एन में 25 को ऐड करना होता, कोई बोनस मार्क्स ऐड करने होते, तो मैं क्या स्ट्रिंग 23 में 25 ऐड कर सकती थी? तो ये मसला आ जाता है यहाँ पे कोई कि अब इसकी आज की वैल्यू में 25 ऐड करना है या क्या करना है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे न्यूमेरिक कैलकुलेशन करनी है तो मुझे स्ट्रिंग को न्यूमेरिक वैल्यू में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगी, एन को एक फंक्शन बना हुआ है इंट का, जिसमें हम वेरिएबल पास करते हैं तो वो उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। तो एन को जब मैंने कन्वर्ट किया तो जो कन्वर्टेड एन है वो अब उसकी टाइप जो है वो, अब आप प्रिंट करवाएं तो वो इंटीजर क्लास की हो गई है। अब हम नीचे जाके कहीं पे एन कन्वर्टेड में 25 ऐड कर सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कुछ भी करें। अगर आप इसको कन्वर्ट नहीं करते तो एन जो है वो स्ट्रिंग टाइप का रहता है और आगे जाके कैलकुलेशंस में गड़बड़ होती है, यानी एन को 5 से मल्टीप्लाई करें तो इसका मतलब है कि आप स्ट्रिंग को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस डिफरेंट होंगे। इसी तरह से इंट के फंक्शन को हम इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं कि उसमें कोई फ्लोट वेरिएबल दे दें तो वो आपको उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे भी आप देखें कि उसने उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया और उसका फ्लोर वैल्यू ले लिया, यानी 3.7 को राउंड नहीं किया लेकिन उसकी फ्लोर वैल्यू ले लिया जो कि है 3। सो फाइनली मैं लेक्चर को कंक्लूड करूंगी विद एग्जांपल। आप इस एग्जांपल को स्लाइड पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करें, आसान सी एग्जांपल है।
और मैं इसको अब यहाँ से आपको सॉल्व करवाती हूँ। तो क्वेश्चन ये है कि राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन दैट आस्क्स फ्यू सिम्टम्स फ्रॉम द यूजर। यूजर से सिम्टम्स पूछेगा और बताएगा कि इफ ही और शी हैज माइग्रेन और नॉट, किसको माइग्रेन का मसला है कि नहीं। फॉर ए पर्सन टू हैव माइग्रेन ही कैन हैव हेडेक। एक पर्सन जिसको माइग्रेन होती है उसमें जो सिम्टम्स हैं, जो मायो क्लिनिक की रेफरेंस है, वो ये हैं कि उसके सर में दर्द होती है, यूजुअली ऑन वन साइड ऑफ द हेड, दिमाग के एक हिस्से में। उसको नौजिया होता है जब उसके सर में दर्द हो रही होती है, यानी कि वॉमिट नहीं आ रही होती, दिल खराब हो रहा होता है, या वॉमिट आती है, या फिर उसको लाइट और साउंड से एक्सट्रीम सेंसिटिविटी होती है, यानी कोई थोड़ा सा चीखे बोले या हल्की सी लाइट आए तो वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है, उसकी सर में दर्द में इजाफा हो जाता है। तो सिंप्लिसिटी के लिए हम अज्यूम करते हैं कि अगर किसी भी पर्सन को इनमें से कोई भी सिम्टम नहीं है तो हम कहेंगे कि उसे माइग्रेन नहीं है, या उसमें से इनमें कोई भी एक सिम्टम नहीं है, हम कंफर्मेशन केस कहते हैं कि अगर सारी सिम्टम्स हैं तो उसको माइग्रेन है, और अगर इसमें से कोई एक उसको नहीं है तो हम कहेंगे कि यू माइट नॉट हैव माइग्रेन। लेकिन अगर उसको सारी लिस्टेड सिम्टम्स हैं तो हम कहेंगे कि हाँ भाई आपको माइग्रेन है। ठीक है। सो इसको प्रॉब्लम को समझने के बाद हमें ये पता चलता है कि हमें यूजर से चार बातें पूछनी पड़ेंगी। पहली बात ये है कि तुम्हें सर में दर्द होती है कि नहीं होती है, एक साइड पे तुम्हें जब सर दर्द हो रही हो तो नौजिया होता है कि नहीं होता, तुम्हें वॉमिट आती है कि नहीं आती, या तुम्हें लाइट से सेंसिटिविटी होती है कि नहीं होती जब तुम्हारे सर में दर्द हो रही होती है। तो चार इनपुट्स जो हैं वो हमने यूजर से ले लिए हैं, और उसके बाद फिर हमने ये देखा कि अगर तो ये जो चारों उसने इनपुट्स हैं, उसने कहा कि हाँ जी मुझे ये सारे हैं, वो जो वैल्यू टाइप कर रहा है वो ट्रू या फॉल्स है, क्योंकि हमने क्वेश्चन में से यही कहा था कि जब तुम लिखो तो ट्रू या फॉल्स में से कोई एक ऑप्शन तुमने लिखनी है। तो इसको मैंने कंपेयर किया कि अच्छा क्या उसके सर में दर्द है, उसने सबका अगर ट्रू आंसर दिया है तो इसका मतलब है कि मैंने इसको बता दिया कि तुम्हें जो है वो शायद माइग्रेन का मसला है। एल्स के केस में हमें ये तो पता है कि उसमें कोई एक सिम्टम ऐसी है, इनमें से कोई एक कंडीशन है जो फॉल्स हुई होगी तभी वो एल्स में गया है। तो इसका मतलब है कि मैंने ये बता दिया कि हाँ जी यू माइट नॉट हैव माइग्रेन, क्योंकि तुम में शायद कोई एक सिम्टम नहीं है, तो मैं कंफर्मेशन से नहीं कह सकती कि माइग्रेन है कि नहीं। लेकिन अगर एक और कंडीशन साथ एडिशनल मैंने ऐड कर दिया जो प्रॉब्लम में नहीं थी, कि अगर जो है वो सिर्फ सर में दर्द है, सिर्फ सर में दर्द है और नौजिया भी नहीं है, वॉमिट भी नहीं है, नॉट है ना, साथ नॉट लगा दी, और जो लाइट सेंसिटिविटी भी नहीं है, लाइट एंड साउंड, तो इसका मतलब मैंने उसको एक एक्स्ट्रा मैसेज बता दिया कि शायद तुम्हें जो है वो सादा सर में दर्द हो रही है तुम्हें, लेकिन माइग्रेन का मसला नहीं है। तो ये इसकी रनिंग है। सबसे पहले यूज़र जो हमारे प्रोग्राम ने पूछा है यूज़र से कि तुम्हें सर दर्द है, उसका आंसर मैंने ट्रू लिखा। उसने नौजिया का पूछा, मैंने ट्रू लिखा। हेडेक का पूछा, मैंने ट्रू लिखा। लाइट सेंसिटिविटी का पूछा, मैंने ट्रू लिखा। तो उसने मुझे बता दिया कि यू हैव माइग्रेन। और फिर मैंने इसको दोबारा से री रन किया, तो फिर उसने पूछा कि हाँ जी आपके सर में दर्द है, मैंने ट्रू लिखा, मैंने बाकी सबका फॉल्स लिख दिया। तो इसने कहा कि यू माइट नॉट हैव माइग्रेन, लेकिन ये एक सिंपल सर दर्द भी हो सकती है। तो यहाँ पे मैं लेक्चर को कंक्लूड करती हूँ, और आपके जो इश्यूज हैं वो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या कमेंट्स के अंदर जो है वो शो कर सकते हैं। तो रेफरेंस के लिए लास्ट में बुक के जो है वो पहले दो चैप्टर्स आप देखें।